हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणितीय। वर्कशीट 8 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, बहुभुज का वर्गीकरण। जैसा कि आपको पता है कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसमें से दो आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला रेखाखंड होता है। अब निम्नलिखित बहुभुजों की आकृतियों को विकर्ण पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। देखो क्या कहा था कि इस तरह से अगर कोई आकृति है तो इसके दो आसन भुजाओं को छोड़कर ये जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएंगे। आसन भुजाओं को छोड़कर मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखो क्या कहा गया, बहुभुज की आकृति। सबसे पहले क्या कहा गया, बहुभुज की आकृति। देखो ये पंचभुज हो गया, पांच भुजाएं ना, विकर्ण कैसे हो जाएगा। देखो ये वाला, ये क्या है, आसन भुजाओं को छोड़कर तो कितने बहुभुज बने, पांच विकर्ण बने इसके अंदर। इस तरह इसमें देखो 1 2 3 4 ये क्या है, चार रेखाखंड है। बहुभुज कैसे बनेंगे, एक यहाँ पे और एक बाहर की तरफ। कुछ बहु जो विकर्ण है, जो भी आकृति होती है उसके अंदर बनते हैं, और कुछ रेखाखंड क्या हो सकते हैं जो बाहर भी क्या करते हैं, विकर्ण बन सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो कितने रेखाखंड बनेंगे, देखो दो रेखा। यहाँ पे क्या विकर्ण बनेंगे, दो विकर्ण बनेंगे। अब यहाँ पर देखो तो कितने सारे विकर्ण बने, देखो इस तरह से, यहाँ से इनको भी जोड़ने वाला, उसके बाद इनको जोड़ने वाला, जो भी रेखाखंड क्या है इस तरह से। देखो यहाँ पर देखते जाओ किस तरह से कितने सारे विकर्ण बनेंगे। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया, दो प्रकार के बहुभुज होते हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। बहुभुज की कुछ भुजाएं आकृतियां ऐसे जिनके विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित होते हैं, ऐसे बहुभुज को उत्तल बहुभुज कहते हैं। ध्यान से समझो, जिनके विकर्ण जो है, जैसे कि देखो ये वाला विकर्ण, यहाँ पे हम देखते हैं ये जो विकर्ण है, देखो ये सारे के सारे विकर्ण क्या बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं। तो ऐसी आकृति को हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। जबकि अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के बाह्य भाग पर बनते हैं। जैसे कि देखो ये यहाँ पे बाह्य भाग पर उसकी जो संरचना है उसके बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो ऐसे बाहर से होकर बनते हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम अवतल चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि संख्या 2 4 और 6, देखो ये संख्या 2 4 और 6 में देखो ये क्या बन रहे हैं, बाहर की तरफ क्या बन रहे हैं, बहुभुज बन रहे हैं। जबकि 1 3 5, 1 3 और 5 में, 1 3 और 5 में, इनमें क्या बन रहे हैं, जो भी बहुभुज जो विकर्ण बन रहे हैं वो रेखा के जो आकृति है उसके अंदर बन रहे हैं। अब यहाँ पे ये संरचना दी गई है कि इसमें हमें विकर्ण बताने हैं कि कितने विकर्ण बनते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो कितनी भुजाएं हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर लगभग 20 के आसपास क्या बनते हैं, विकर्ण बनते हैं। तो कुछ विकर्ण हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो हम अलग अलग कलर से स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हम कुछ बनाएंगे, अगर कुछ देखते हैं कि किस तरह से, 1 2 3 4 और ये देखो 5। ठीक है, इस तरह से आपको विकर्ण बनाना एकदम पॉइंट से लेना। ठीक है, अब हम कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ से देखते देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 है ना, ये बन गया। इसके अलावा अगर आप और देखना चाहें तो इस तरह से देखो ये भी विकर्ण बन रहे हैं, है ना। इस तरह से आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे विकर्ण यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, देखो ये देखो, है ना, ये देखो यहाँ पर इस तरह से लगभग अगर हम काउंट करते हैं तो लगभग इसके अंदर 20 विकर्ण बनते हैं। आप इसको अच्छे से बनाकर देखिएगा तो विकर्ण आपको इसी तरह से बनाने होंगे। ये स्ट्रक्चर बना के जितनी भी लाइन खींची जा सके जो आसन भुजाओं को छोड़कर हो, तो उतने विकर्ण आप इसके अंदर बना दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है वर्कशीट में। देखो क्या कहा गया है, अब देखो क्या कहा गया आगे कि नीली रेखा से चिन्हित रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण है। जो अभी हमने ऊपर देखा ना, देखो ये जो नीली रेखा से दिखाए गए ये क्या है, बहुभुज हैं। अब विकर्ण है बहुभुज के ना। अब देखो क्या कहा गया है, बहुभुज के वर्गीकरण को अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। एक होता है समबहुभुज और एक होता है विषम बहुभुज। तो समबहुभुज क्या है, एक समबहुभुज, समभुज जिसकी क्या हो, सारी भुजाएं बराबर हो, सारे कोण बराबर हो, ऐसे जो मतलब हम कहेंगे बहुभुज होता है उसे हम समबहुभुज कहते हैं। जिसकी सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। जैसे कि देखो ये आकृति, इसके अंदर सारी आकृतियों की आकार जो लंबाई है, सब आकृतियों की भुजाएं समान है और उनके कोण भी समान है। ये देखो ये भी क्या है, त्रिभुज क्या है, सारी आकृति, जिसे समबाहु त्रिभुज हो गया ना, पंचभुज हो गया, वर्ग हो गया, सम षटभुज हो गया, इन सब की भुजाएं क्या है, बराबर है, इसीलिए इनको क्या कह दिया, समबाहुभुज। अब विषम बहुभुज होगा उसके अंदर क्या होगा कि जिसकी क्या हो, कोई एक, या तो कोई भी भुजा बराबर ना हो या कोई एक भुजा बराबर ना हो। जैसे कि देखो इसके अंदर ये दोनों भुजाएं क्या है, आमने, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आयत जिसे हम कहते हैं। लेकिन ये क्या है, एक विषम बहुभुज है। इसी तरह से देखो इसकी भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है, ये भी क्या हो गया, एक विषम बहुभुज हो गया। ये भी क्या हो गया, देखो ये क्या है, ये दोनों भुजाएं तो बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। इसी तरह ये भी क्या हो गया, एक विषम बहुभुज हो गया। ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान है। जिसमें क्या हो, भुजाएं बराबर हो वो समबहुभुज हो जाएगा, और जिसके अंदर भुजाएं बराबर नहीं हो, चाहे एक भुजा भी बराबर नहीं हो, जैसे इसके अंदर सिर्फ ये दोनों भुजा, तो देखो आपको यहाँ पे बराबर दिख रहा है, समद्विबाहु है ना, ये दोनों भुजाएं तो बराबर है लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज।
अब यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सी अवतल और उत्तल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज क्या था, जिसके अंदर क्या थी, सारी जो भुजाएं थे वो उसके अंदर, जो विकर्ण बने वो अंदर बने, और अवतल में जो विकर्ण बने वो बाहर बने। तो हम समझ लेते हैं इसको बहुत ही आसानी से। देखो यहाँ पर उत्तल में, यहाँ पे देखो विकर्ण क्या बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, अवतल। ये कैसा हो जाएगा, अवतल। तो हम इसको ब्लू से टिक कर देते हैं। यहाँ पे भी देखो विकर्ण बाहर की तरफ बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अब हम उत्तल की बात करते हैं, तो उत्तल में देखो क्या कहा गया था कि जो विकर्ण है वो अंदर की तरफ बने। अगर आप विकर्ण बनाओगे तो सारे के सारे विकर्ण क्या बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो सेकेंड और हम कह देंगे फोर्थ जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाएगी, उत्तल हो जाएगी, और फर्स्ट और जो 3 है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर अवतल बहुभुज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सम और विषम बहुभुज है। सम बहुभुज में क्या था कि सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो एक तो ये हो जाएगा सम बहुभुज, सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो समबहुभुज हो जाएगी, और ये फोर्थ ये क्या हो जाएगी, समबहुभुज। इसके अंदर सारी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। लेकिन अगर हम विषम बहुभुज की बात करते हैं, विषम बहुभुज की बात करते हैं, तो फर्स्ट देखो इसमें ये दोनों भुजाएं इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, लेकिन ये चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, ये विषम बहुभुज हो जाएगी। और ये स्ट्रक्चर जो है 3rd नंबर पे है, ये भी क्या हो जाएगी, विषम बहुभुज हो जाएगी। तो सम पे हमने देखा कौन सी है, 2 और 4 कैसी हो जाएंगी, सम। ये दोनों सम हो जाएंगी, जो ब्लू कलर से की गई है, जो पिंक कलर से की गई है 1 और 3rd कैसी हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी। तो ये हमारे अभी तक के क्वेश्चन हुए। अब हम देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कहा गया है। देखो क्या कहा गया, आओ बनाए एक विषम पंच बहुभुज, उसके विकर्णों के साथ बनाइए। तो विषम पंच बहुभुज बनाना है। देखो ये हमें क्या होना चाहिए, इसकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने क्या बनाया, विषम बहुभुज बना दिया। ठीक है, नाम दे दो A B C D, और इसकी क्या है, चारों पांचों भुजाएं जो है, पांचों भुजाएं, पंच भुजा ना, तो 5 भुजाएं होनी चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। अब हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, विकर्ण बनाते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, 5 विकर्ण बनेंगे, 1 2 3 4, और ये 5 कितने विकर्ण बने, 5 विकर्ण बने। और उनके हमें क्या बताने हैं, विकर्णों के साथ बनाना है। चाहे तो आप नाम भी लिख सकते हैं, क्या नाम लिखेंगे, AD AC, उसके अलावा आप क्या लिखेंगे, CE, और आप लिखेंगे DB, लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, DB लिखेंगे, और EB लिखेंगे। ये क्या हो जाएंगे, इसके पंच बहुभुज हो जाएंगे, सॉरी ये विकर्ण हो जाएंगे। तो चाहे तो आप विकर्ण के नाम भी लिख दीजिएगा, और आप क्या लिख दीजिएगा, एक आपको क्या 5 भुजाओं वाला एक विषम बहुभुज बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आप करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक उत्तल षटभुज बनाना, एक अवतल षटभुज बनाना है। षटभुज मतलब कि जिसकी भुजाएं क्या हो, अवतल हो, मतलब भुजाएं जो विकर्ण है वो क्या बने, बाहर बने हो, भुजाएं कितनी हो, षटभुज में 6 भुजाएं हो। तो हम इस तरह की अगर कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं, सेकंड का आंसर में देखो इसका विकर्ण जो बनेगा ये बाहर की तरफ बन जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर। आप इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा जिसकी भुजाएं टोटल कितनी हो, 6 भुजाएं हो। नेक्स्ट देखो एक उत्तल चतुर्भुज बनाना है। उत्तल चतुर्भुज में क्या था, जिसकी भुजाएं जो है वो क्या हो, जिसकी जो भुजाएं हैं वो क्या हो, जो विकर्ण बने वो क्या बने, अंदर बने। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई भी एक बना दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 का, क्योंकि इसके विकर्ण क्या बन रहे हैं, अंतर बन रहे हैं। चतुर्भुज बनाना है तो 4 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, सम और विषम उसने नहीं बताया है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, एक सम षटभुज बनाना है। हमको क्या करना है, एक सम षटभुज बनाना है, मतलब जिसके अंदर कितनी भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। षटभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती है, 6 भुजाएं होती हैं, तो सम होना चाहिए। तो इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4 आपका। देखो इसी तरह से आकृति बना लीजिएगा, यहाँ पर दी गई है। सेकंड में ये आकृति बनाएंगे, एक बार दिखा देती हूँ। सेकंड में आप ये वाली जो ये आकृति दी गई है ये बनाएंगे। थर्ड में आप ये वाली आकृति में से कोई भी आकृति बना सकते हैं, क्योंकि इसके विकर्ण देखो अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ बनेंगे ना, दोनों में ही देख लो, अंदर की तरफ 2 विकर्ण बनेंगे। और जो चौथा क्वेश्चन है उसके अंदर षटभुज बनाना है, तो ये देखो ये हो जाएगा षटभुज, 6 भुजाएं होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।